ओम शांति। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। आपको अगर इसका अनुभव करना है तो कर सकते हैं। सिर्फ सब कुछ जब हम भगवान के हवाले कर देते, सब कुछ भगवान को हम सौंप देते हैं, तो अपना जीवन बहुत सरल हो जाता। आज जब हम भगवान को सौंप देते हैं तो बहुत फ्री हो जाते हैं और वही कार्य, वही जवाबदारी बहुत अच्छी तरह से हल्के रूप में हम कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपना समझते हैं कि मेरी जवाबदारी है, मेरा कार्य है, तो वो कार्य पूरा होता ही नहीं। जैसे आप अगर किसी के घर में मेहमान बनकर गए हैं तो उनके घर में कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी प्रॉब्लम्स आए हैं, तो क्या आपको उस समय कोई उसकी इफ़ेक्ट होगी, असर होगी? नहीं होगी, थोड़ी सी होगी। क्यों? क्योंकि आप मेहमान हैं। आपका परिवार, आपका घर, आपका मकान, आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो है दूसरे की। भले आपके संबंधी की ही है, लेकिन फिर भी उसकी असर इतनी खुद को नहीं होती। तो इसी प्रकार से अब भगवान भी हमें यही कहते हैं, खुद को मेहमान समझो। मेहमान समझते हैं तो अपनी जीवन रूपी डोरी, वो रस्सी हम भगवान के हाथ में दे देते। जब भगवान के हाथ में दे देते हैं तो वो हमारी जीवन को बहुत अच्छी तरह चलाते हैं, बहुत अच्छी तरह संभालते हैं और अपने हर कार्य में हमें सफलता मिलती ही है। इसलिए कहते हैं कि आज सब कुछ दे के आप हल्के हो जाओ। जैसे कोई छोटा एक बच्चा है, छोटे बच्चे के आगे कोई ऐसी बात होती है, कोई डराता है कि कोई अपने घर के सामने, उसके सामने कुछ कोई ऐसा जीव जंतु कि कोई कुत्ता आ गया, तो वो बच्चा क्या करता? बच्चा दौड़ 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 के अपनी माँ के गोद में चला जाता। जब माँ की गोद में चला जाता तो वो निश्चिंत हो जाता है, उसे कोई प्रकार की चिंता नहीं होती, उसे कोई बोझ नहीं लगता, वो कोई घबराता नहीं है, कोई डर लगता नहीं। क्यों? क्योंकि वो माँ की गोद में बैठा है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे सामने भी कोई ऐसे जीवन में बातें आती हैं तो हम भी क्या करें? उस परमात्मा अर्थात शिव परमात्मा माँ के, उसके आगे सब कुछ अर्पण करके उसकी गोद में हम भी चले जाएं तो सच कहें हम भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाते, कोई प्रकार की चिंता नहीं होती है, हल्के हो जाते, कोई प्रकार का डर नहीं लगता है। ओम शांति।